अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको चोको लावा कपकेक्स बनाना सिखा रही हूँ। चोको लावा मफ़िन्स कह लो आप। अच्छा, आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम मफ़िन्स और कपकेक्स में फ़र्क डिस्कस करेंगे। तो जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है। सबसे पहले मैंने लिया है एक लार्ज एग, यानी कि 53 ग्राम इसका वेट था। ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि कप्स में और ग्राम्स दोनों में मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कहते हो कि आप कप्स में नहीं बताती, लेकिन चलो ये रेसिपी आपको मैं कप में बता रही हूँ। ये देखिए जी, आपने लेना है 90 ग्राम ऑयल लेना है, हाफ कप ऑयल बनेगा। ठीक है। आपने कप्स ये वाले लेने हैं, अब वो चाय वाला कप नहीं लेना जो घर में होता है। अब ये कप्स ज़रूर बाय कर लेने हैं आपने। ठीक है, इस तरह के कप्स लेने हैं। अब आप जो है 90 ग्राम हमने ऑयल डाला और एक अंडा लिया। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चीनी। चीनी हमारी जाएगी हाफ कप। ठीक है, वो हाफ वाला कप जो था उसके अंदर ऑयल था, इस वजह से मैंने उसको यूज़ नहीं किया। मैंने सही वाले कप में हाफ कप जो चीनी थी वो ले ली। ठीक है। आपका दिल करे आप ब्राउन शुगर से बना लो, आपका दिल करे आप वाइट शुगर से बना लो, कोई इशू नहीं है। ये बहुत मज़े के बनते हैं और इसका एक सीक्रेट है जो कि मैं आपको बताऊंगी, जिससे लावा निकलेगा। आप कहोगे है नादिया, ये तो मैं पता ही नहीं था। अच्छा, ये रेसिपी मैंने 2 दफ़ा बनाई है, बताती हूँ क्यों 2 दफ़ा बनाई है। अब ये देखिए, मैंने ऑयल, चीनी और अंडा दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कप्स मेजरमेंट आप लोगों ने देख लिया डिस्क्रिप्शन में डालने का, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि मुझे आज कहीं जाना है। आप लोग प्लीज़ रेसिपी रोक रोक के देख लिया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। इतना तो याद कर लिया करो। आपके लिए मैं कप्स में भी लिख रही हूँ, ग्राम में भी लिख रही हूँ, और आप थोड़ी सी भी रेसिपी नोट नहीं कर पाते कि नादिया डिस्क्रिप्शन में डाल दो। डिस्क्रिप्शन में लिखते वक्त ना अक्सर मैं बेटे से कहती हूँ, और बेटा ना उल्टा सीधा ही लिख देता है, कुछ मतलब कहूँ कुछ लिखता कुछ है, तो फिर ना मुझे टेंशन ही रहती है। ठीक है। आप ये देखिए, इसे हैंड विक्स से मिक्स करना है हमने। कपकेक्स और मफ़िन्स इन दोनों के अंदर बीटर यूज़ नहीं होते, बहुत शाज़ो नाज़र ही होते हैं। वनीला में अक्सर हो भी जाते हैं बीटर यूज़, बट चॉकलेट वाले में तो होते ही नहीं है बीटर का इस्तेमाल। अब इसमें वनीला एसेंस डालना है, मैंने 1.5 टीस्पून डाला है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है आप 1 टीस्पून डालो, वैसे 1.5 ज़्यादा ठीक रहता है, लेकिन मैंने लिखा 1 टीस्पून है। अच्छा जी, मैं अब आपको बताती हूँ, मफ़िन्स और कपकेक्स में स्लाइट सी डिफरेंस है। जैसे एक होता है ना 19 फ़र्क है, पंजाबी में कहते हैं 19 फ़र्क है, लेकिन फ़र्क होता है। आपको मैं बताती हूँ, अगर कॉपी पेंसिल है लिख लो, नोट डाउन कर लो कि जो मफ़िन्स होते हैं वो थोड़े से डेंस होते हैं। मफ़िन्स डेंस होते हैं। मफ़िन्स जो होते हैं उनका जो टेक्सचर होता है ना, वो जैसे आप नाश्ते में ले लो, ब्रेकफास्ट में ले लो, थोड़े से हैवी होते हैं। ठीक है। और वो मीठे भी कम होते हैं, कम मीठा होता है उसके अंदर। और थोड़ी सी जो उनकी शक्ल होती है ना, वो सिमेट्री वाली नहीं होती, जैसे कि ऊपर से फटे हुए होते हैं, थोड़े से अनइवन सरफेस होता है उनका। ठीक है। अच्छा, सर हम रेसिपी भी देख लें साथ ही। ये दही है, 1/4 टीस्पून हमने दही लिया। दही ज़्यादा खट्टी ना हो, आप डब्बे की दही ले लो, ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर डब्बे वाली नहीं ले रहे, खुली दही ले लें, लेकिन ज़्यादा खट्टी ना हो। ठीक है। 50 ग्राम यानी कि 1/4 कप जाएगा इसके अंदर दही का, और 100 ग्राम इसमें जाएगा दूध। खुला ले लो, डब्बे का ले लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन गर्म ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो। ठीक हो गया। और हमारा ये आधा कप हो जाएगा दूध का। आपने इस तरह के कप्स में मेजरमेंट करनी है, जो मैं लिख लिख के भी बता रही हूँ। ठीक है। अब ज़रा एक सेकंड में ज़रा इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को बता दूं, बाकी फिर हम बातें आगे डिस्कस करते रहेंगे, चीज़ें मिस ना हो जाए ना बीच में, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारी। अच्छा, आप लोग ना जो मैं लिखा करूँ ना उस पर ध्यान दिया करो। वेट स्केल पे अक्सर चीज़ें, क्योंकि एडिट कर करके वीडियो अपलोड होती है ना, तो आपको ये लगता है कि नादिया इधर तो ये आया हुआ था स्केल पे लिखा, आपने ये बताया, तो उस पर ना आप जाया करो। अच्छा जी, अब ये देखो हमने क्या किया जी, अंडे, चीनी, ऑयल को मिक्स मिक्स कर लिया। उसके बाद वनीला एसेंस डाला, उसके बाद दही और दूध डाला। ड्राई हमने वेट इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं, जैसे ऑयल है, दूध है, दही है, और वनीला एसेंस है, और इसके अलावा बटर मिल्क होता है, तो ये वेट इंग्रेडिएंट्स में आते हैं। अब हम डालने वाले हैं जी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको सबसे पहले चाहिए जनाब मैदा। मैदा जाएगा 3/4 कप, 3/4 कप जिसको कहते हैं ना, जैसे 1 कप का 3 हिस्से जाएगा। 3/4 का मतलब क्या होता है, 1 कप का 3 हिस्सा, 100 ग्राम जाएगा ये। ठीक हो गया। आप ये देखो, इसको मैं अच्छे से टैप डैप कर रही हूँ ताकि लेवल हो जाए और आपको आइडिया हो जाए ये हाफ कप से ज़्यादा है और पूरे कप से कम है, यानी पौना कप है। ओके, क्लियर। जो लोग घर में बनाना चाहते हैं, आप पतीला में भी इसे बेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब जनाब ये देखो, इसको हमने कर दिया। ये मैं आपको ज़रा कप शब्द दिखा दूं कि आपको ज़रा क्लियर हो जाए, क्योंकि कप मेजरमेंट मैं करती नहीं हूँ। प्लीज़ एक बात नोट डाउन कर लीजिए कि कप मेजरमेंट्स के साथ आप प्रोफेशनल बेकिंग नहीं कर सकते,
क्योंकि हमेशा इंग्रेडिएंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये कप, इसके अंदर मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर। अब कप, अब स्पून तो ले लेंगे ना आप, इसमें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, 1/4 बेकिंग टीस्पून जाएगा बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कौन सा यूज़ करना है? बेकवेल का। और ये क्रेव का कोको पाउडर है, ये जाएगा 30 ग्राम्स। तो 30 ग्राम बनेंगे 4 टेबल स्पून। लेवल, हीप नहीं, हीप होता है जो ऊपर तक भरा हुआ, और लेवल होता है बिल्कुल ऐसे फ्लैट ऊपर से, जो ये देखो जैसे मैं डाल रही हूँ ना, ये है। ठीक है, ये हमारा 6 ग्राम, 6 ग्राम और 6 ग्राम नहीं, बल्कि से ज़्यादा ही बनता है। आपने ना बस 30 ग्राम्स में लेना, आपने 30 ग्राम, और टेबल स्पून्स में आपने ले लेना है तकरीबन 4 टेबल स्पून ले लेना, क्योंकि क्रेव का ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो 4 टेबल स्पून इनफ रहेंगे। ठीक है, आप बस उसी की मेजरमेंट करके डाल देना। अगर आपको लगे कि नादिया आपको कोको पाउडर थोड़ा कम ज़्यादा, जैसे टेबल स्पून में 24 ग्राम बनेगा, लेकिन हमें 30 चाहिए, रेसिपी में आपने 30 लिखा, तो कोई मसला नहीं है, 6 ग्राम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि कोको पाउडर बहुत डेंस है ये वाला, यानी कि तेज़ है, डार्क कर देता है कलर को। 24 ग्राम भी आप रख लोगे तो कोई इशू नहीं है, 30 ग्राम भी डाल दोगे कोई इशू नहीं है। ठीक है, और अगर आप 5 टेबल स्पून डालना चाहो कोको पाउडर, आप 5 टेबल स्पून डाल देना। ठीक है, चलो मैं इसको ना करेक्ट करके 5 ही कर दूंगी, आप लोगों ने कंफ्यूज ही रहना है, मुझे पता है, तो आपको मैं लिख दूंगी कि 5 टेबल स्पून, लेकिन नहीं यार नहीं, 4 टेबल स्पून बहुत है, कड़वाहट हो जाएगी बस। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने इन सबको मिक्स कर लेना, सारी बातें हो गई ख़त्म। चलो भाई, हम फिर से आ जाते हैं मफ़िन्स और कपकेक्स की डिफरेंस के ऊपर। अच्छा, अक्सर जो मफ़िन्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, और वो अनइवन बेक होते हैं। अनइवन से मुराद ये कि ऊपर से ना वो इतने लेवल नहीं होते। डूम तो उनका बनता है, लेकिन वो इस तरह के होते हैं फटे फटे से, जैसे कि उनका जो टेक्सचर होता है ना बड़ा मज़े का, जैसे क्रम्बली कुकीज़ नहीं होती, कुकीज़ वाला टेक्सचर होता है उनका। अच्छा जी, अब ये मैंने वाइट और डार्क चॉकलेट चंक्स डाले हैं। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स हैं वाइट और डार्क, आप दोनों को डाल सकते हो। मिल्क चॉकलेट के वो मिल्क वाले चिप्स भी डाल सकते हो, उससे ज़रा बहुत मज़े का खूबसूरत टेस्ट, मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा, अब ये देखिए, ये मैंने 2 रेसिपी इस दफ़ा इसलिए बनाई थी, पहले मैंने बनाई थी बच्चों के लिए। ये जो कपकेक्स हैं ये आपके 9 से 10 बनेंगे। ठीक है, 9 से 10 बनेंगे। आप अगर 11 या 12 इंच के कपकेक लाइनर में बेक करोगे, फिर से सुन लें, 11.5 या 12 या 11 इंच का आप कपकेक लाइनर यूज़ करोगे तो उसमें आपके 8 से 10 बनेंगे। और अगर आप 10 इंच का केक लाइनर 10 सेंटीमीटर वाला कपकेक लाइनर यूज़ करोगे तो उसमें आपके बनेंगे तकरीबन आई थिंक 12 बन जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, इसको 160 पे बेक करना है, 180 पे नहीं करना। 160 पे बेक करोगे आप 20 मिनट के लिए, या जब तक आप देखो कि इनका डूम बन जाएगा या ऊपर से थोड़े से फट जाए। इसके बाद जनाब आ जाती है गनाश। हमने इसकी कैसी बनानी है, ये थोड़ी सी डिफरेंट गनाश है। इस गनाश के लिए आपने 150 ग्राम डेयरी क्रीम लेनी है, हम ऑल पर्स की ले लो, मिल्क पैक की ले लो, और 100 ग्राम आपने चॉकलेट लेनी है। ठीक है, जिससे हम लावा बनाएंगे। समझ आ गई? आपने चॉकलेट ज़्यादा नहीं लेनी, इस गनाश में क्रीम ज़्यादा लेनी है, ये आप ज़रा नोट डाउन कर लीजिए। 150 ग्राम क्रीम और 100 ग्राम आपने चॉकलेट लेनी है। चलो जी, अब मैं आपको दिखा दूँ। एक तो बच्चे आए हुए थे, बच्चों को माशाल्लाह सबको ही चाहिए था। अब मैंने बनाना शुरू किया, वो कहते मेरे मम्मा मेरे 2, उसके 3, उसके फलाने के 4, और फिर वो जो हैं कंजा की 1-2 फ्रेंड्स भी आई हुई थी, उनके लिए भी। फिर मैंने छोटे कपकेक्स लाइनर में बेक किए, लेकिन उसके बाद फिर हमें भी इतने मज़े के लगे, मैंने दोबारा रेसिपी बेक की है। ठीक है, चलो आप वो भी देख लेना। तो ये गनाश को हमने कैसे फिल करना है, पाइपिंग बैग में डाल के आपने इसके अंदर होल कर देना है ना, किसी भी चीज़ से होल कर देना। जैसे हम वो मैं निकालती हूँ ना बीच में से, ऐसे बिल्कुल कैविटी से बना देती हूँ, वो काम नहीं करना आपने, इसको इस तरह से करना है, वो रफली लुक बहुत मज़े की लगती है। अच्छा जी, जो कपकेक्स होते हैं वो ज़्यादा लाइटर होते हैं, स्वीट होते हैं, और उसके ऊपर आइसिंग जाती है। ठीक है, उसकी आइसिंग करके आप उसको डेकोरेशन कर सकते हो, आप उसके बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ बना सकते हो। अब आप कहोगे नादिया क्या हम मफ़िन्स को नहीं डेकोरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जानी, लेकिन वो इस तरह के हैं कि वो हाउस होल्ड में ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे बच्चों का दिल किया आपने बना के दे दिया, लेकिन कपकेक्स जो होते हैं वो भी हम बच्चों को बना के दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो ज़्यादातर प्रोफेशनल बेकिंग में आ जाते हैं। जैसे आप प्रोफेशनली बेक करते हो ना, तो आप अब जैसे केक है ना, केक एक आपने केक घर में बनाया, लेकिन अब अलास्का आ गया जी, माल्ट केक आ गया, अब इसमें फज केक आ गया, तो वो केक की डिफरेंट काइंड्स हो गई ना, डिफरेंट तरह की उसकी किस्में हो गई हैं। इसी तरह से जो मफ़िन्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर घर में सादा सादा यूज़ होते हैं और बड़े मज़े के लगते हैं, फूले फूले होते हैं। आप नाश्ते में ले लो, शाम की चाय के साथ ले लो, उसको कोई डेकोरेशन की इतनी खास ज़रूरत नहीं होती, उसमें ज़्यादातर चॉकलेट चिप्स डालते हैं। बट जो कपकेक्स होते हैं उसके उसके अंदर हम डेकोरेशन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, और उसकी हमारे पास मतलब हमारे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं।
तो मफ़िन्स जो होते हैं बड़े होते हैं, साइज़ में भी बड़े होते हैं। जैसे कपकेक तो हमारा होता है ना छोटे साइज़ का होता है, हम 12 इंच के लाइनर में या 11 इंच के लाइनर में बेक करते हैं, लेकिन मफ़िन्स होते हैं हम थोड़े बड़े वाले कैविटीज़ में बेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि आप समझो कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक माइल्ड सी लाइन है मफ़िन्स में और कपकेक्स के दरमियान। कुछ रेसिपीज़ तो ऐसी होती हैं जो दोनों को पूरा कर देती हैं। आप उन्हें बेशक मफ़िन्स कह लो चाहे कपकेक कह लो, दोनों की क्वालिटी इस पे पूरा उतरती हैं। लेकिन एज ए बेकर आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि मफ़िन्स में और कपकेक्स में ज़्यादा फ़र्क क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप यही बोलोगे कि कपकेक्स जो होते हैं वो लाइटर होते हैं और ज़्यादा स्वीट होते हैं, जबकि मफ़िन्स जो होते हैं डेंस होते हैं और लेस स्वीट होते हैं। ये एक बिल्कुल मेजर साइज़ का डिफरेंस है। बाकी तो आप जितना मर्ज़ी उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बता दो, वो एक अलग बात। अब ये देखिए जनाब, अब मैंने ये रेसिपी दोबारा बेक की। अब ये पूरे पूरे मेरे 9 कपकेक्स बेक हुए हैं और ये देखो आप, ये इसका टेक्सचर इस तरह का ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत मज़ेदार है, ये भी बहुत बहुत मज़ेदार है। एक दफ़ा पहले आपने घर के लिए ट्राई करना है, देन यू विल गो फॉर ऑर्डर वर्क। ये नहीं हो कि ऑर्डर के लिए आप नई रेसिपी ट्राई करो। मैं कभी रेकमेंड नहीं करती कि ऑर्डर के लिए आप नई रेसिपी ट्राई करो। हमेशा टेस्टेड एंड ट्राई रेसिपी ऑर्डर वर्क के लिए रखो। ये आप वेरिएशन के लिए रख सकते हो, अपने घर में गेस्ट आए हैं, बच्चे हैं, उनको आप दे सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे 9 बने थे, एक उठा के मैंने उधर रख दिया था। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, इसी तरह से मैंने इसको अंदर ये गनाश फिल कर दिया और इसके अंदर मैं थोड़ी सी ऊपर चॉकलेट चंक्स डाल दिए ताकि वो मेल्ट हो जाए और मज़े की एक फ़ील आए, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। इसको आप डेकोरेट ना भी करो तो कोई फ़र्क नहीं है। ये घर में बच्चों के खाने के लिए, या आप होता ना ब्रंच टाइम हो रहा होता, दिल करता है यार कोई अच्छी सी मज़े की चीज़ हो, तो आप ये चीज़ बना के अपने बच्चों को दो, घर में हेल्दी चीज़ें दो। अच्छा यार, मुझे 14 अगस्त के केक्स का बहुत आप लोग कह रहे हैं जानी, मैं ज़रूर सिखा दूँगी। उसमें सिखाने वाला कुछ भी नहीं है सच। आपने बस डिज़ाइन को ही फॉलो करना होता है, एक फ्लैग बना दें या ऊपर फ्लैग बना दें, बस यही होता है। और तो कोई उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ है ही नहीं, उसमें इतनी वेरिएशन है ही नहीं। ईद केक्स में होती है, लेकिन ये जो 14 अगस्त के होते हैं उसमें चांद सितारा और सबस और सफ़ेद रंग और कुछ भी नहीं। ग्रीन कलर विबग्योर का बहुत ज़बरदस्त है, आप ज़्यादा कलर डालो वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, तब अच्छा ग्रीन कलर आ जाता है। अब ये आ गया जनाब हमारे मफ़िन्स की फ़ाइनल लुक। और अभी मैंने आपको ना एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखानी है कि मेरी थी जी जनाब परसों परसों मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी और मैंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए कौन सा केक बनाया था ये मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ कि हम बेकर्स जब अपनी ज़ात के ऊपर बात आती है तो हम क्या बनाते हैं और क्या खाते हैं, ये मैंने ज़रा आपको दिखाना है। पहले मैं ये लावा केक दिखा, ये देखिए आप जब इसको खोलोगे ना इसमें से इस तरह से लावा निकलेगा जो कि बहुत बहुत डिलीशियस लगता है। आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। मेरे कहने पे पहले घर में ट्राई करो, उसके बाद आप इसको अपने ऑर्डर वक्त में रखो, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि इसको डेकोरेट भी कर सकते हो। जैसे ये सब चीज़ें हैं ना, इनको एज़ इट इज़ रहने दो, उठा के आप इसको क्लिंग रैप करके फ्रिज में रखो, क्रीम बीट करो अच्छी सी, उसके ऊपर आपने जो डेकोरेशन करनी है आप वो करो, लेकिन ये कम मीठे होते हैं। अच्छा जनाब, ये आ गया है जी मेरा वेडिंग एनिवर्सरी का केक। ये मैंने बनाया था, जो मेरी जितनी लेयर्स बची हुई थी ना वनीला की, वो सारी मैंने इधर लगा दी। उसके ऊपर मैंने ये फिलिंग की थी जनाब स्ट्रॉबेरी सॉस की, जो मैंने होममेड बनाया हुआ था। फ्रेशली मैंने अभी बनाया था, मेरी स्ट्रॉबेरीज फ्रीज़ हुई हुई थी, मैंने फिर उससे सॉस बनाया और ये देखिए 2 लेयर्स पे मैंने लगा दिया। तीसरी लेयर के लिए कम रह रहा था तो उसके अंदर मैंने पाइनएप्पल फिल कर दी। तो जनाब ये हमने खाया और बस क्या करें, अपने लिए तो बस कुछ नहीं बचता हमारे लिए। तो ये मेरा था, लेकिन अभी मैंने अच्छा वाला बनाना पेंडिंग है, अगस्त के महीने में बना ही लूँगी किसी दिन। लेकिन ये मैंने बनाया था, तो आप लोगों ने मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है, दुआ में याद रखना है और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरा वेडिंग केक कैसा लगा। वेडिंग केक नहीं, सॉरी वेडिंग एनिवर्सरी केक कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो चॉकलेट लावा कपकेक्स की मैंने रेसिपी दी है ना, लाजमी ट्राई कीजिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।